बोझ। सुमन अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी सुमन। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ सुमन का रिश्ता तय हुआ। सुमन के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर सुमन ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राजू था। राजू काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सुमन की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य सुमन की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटा सुमन को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले भी फूले नहीं समाते थे। सुमन कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद सुमन की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राजू को बहुत काम था, लेकिन वह अपने काम को नज़रअंदाज कर फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी का अन्य गाड़ी से टक्कर हो गया। सुमन, राजू और बेटा बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के बाद, इलाज के बाद राजू और बेटा तो ठीक हो गए, लेकिन सुमन पूरी तरह से ठीक न हो सकी। सर पर गहरी चोट होने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब सुमन की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी थी। मायके वाले कुछ दिनों तक तो उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी तो हाथ नहीं बटा सकती। राजू भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस बेटा ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता था। एक दिन सुमन के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से बेटे को हल्की सी चोट लग गई। सास ससुर ने बेटे को भी उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने के वजह से बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। सुमन अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राजू ने उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन बेटे को उसके साथ नहीं भेजा गया। सुमन कभी बेटे से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। सुमन को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा सा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई थी। घर वालों ने भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सुमन के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश थे। खाने में सब कुछ सुमन की पसंद का बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभियों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग काफ़ी भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे। उससे सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राजू कब आ रहा है उसे लेने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि अब उस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। सुमन से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो ही जाता था। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, पर वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। सुमन के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राजू को खुद से फ़ोन करके
बुला लिया। राजू सुमन को अपने घर ले गया। सुमन को अपने परिवार वालों से उम्मीद न थी। जिस सुमन के कहे बिना पत्ता नहीं हिलता था, उस घर में अब वह बोझ बन चुकी थी। राजू के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सुमन को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। बेटे से भी दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली हेमा को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो सबके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। सुमन ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली हेमा से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए बेटे का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।